वोटरों को जागरूक करने के लिए एक और जहां जिला प्रशासन द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहीं आज एक नन्ही सी परी लोगों से वोट करने की अपील कर रही थी। दरअसल मंजूषा प्रेमियों द्वारा मनोज पंडित के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई। इसी दौरान एक बच्ची लोगों को औरों की भांति जागरूक कर रही थी। वहीं इस रैली को DRDA के डायरेक्टर और DPRO आलोक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आइए आइए इधर आइए 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 आप हट जाइए आप पीछे हट जाइए थोड़ा सा नीचे ये इधर देखिए 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 जाइए ठीक है। आईडी थोड़ा नीचे कीजिए आप। हाँ ठीक है भैया बताइए। ये कार्यक्रम मनोज पंडित जी के द्वारा किया गया है, जिसमें यहाँ के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हम सभी मंजूषा परिवार मिलकर आज ये अभियान निकाले हैं और सभी लोग जागरूक होंगे। हम लोगों के सहयोग से हम लोग प्रयासरत रहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो सके हमारे शहर में मतदान हो। ना रुपेश पर देखो बाबू एक मिनट आइए आइए इधर आइए 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 आप हट जाइए आप पीछे हट जाइए थोड़ा सा नीचे ये इधर देखिए 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 जाइए। आम निर्वाचन बिहार विधानसभा में वोटर्स को मतदाता को जागरूक करने के लिए कि आप अधिक से अधिक मतदान करें। जात पात और धार्मिक समुदाय से उठकर और ख़ास करके युवाओं को ये बताना चाहते हैं कि मताधिकार आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और बिना निर्भय होकर के वोट को कीजिए। और जो हमारे यहाँ पे शहरी क्षेत्र में मत का संख्या में गिरावट आ रही है, हमारा यहाँ पे अधिक से अधिक युवा अधिक से अधिक लोग मतदान करें और अच्छी सरकार बनाए, जिससे कि हमारे यहाँ पे शिक्षा और बेरोजगारी दूर हो सके। हम लोग यहाँ पे कई मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र, मंजूषा कलाकार और कई सामाजिक संस्थान भी यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं। दिवा शक्ति है, सूर्य जनमानस है, कला सागर सांस्कृतिक संगठन है, ऐसे कई और सारे मंजूषा परिवार हैं। और ये इस रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदान करें। मताधिकार आपका अधिकार है और अच्छा समाज बनाने का प्रयास करें। आकाश इंस्टीट्यूट में आज नीट में सफल छात्रों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था द्वारा छात्रों के साथ ही उनके साथ आए अभिभावकों को बुके देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान संस्था की भागलपुर इकाई के प्रतिनिधि ने बताया कि संस्था में पढ़ाई करने वाले छात्रों को बेहतरीन सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि अब यहाँ के छात्रों को भागलपुर से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर प्रेस वार्ता का पर्पस क्या है? सर आपको मालूम होगा सर कि इंडिया की सबसे अच्छी एग्ज़ाम जो नीट के लिए होती है, मेडिकल की पढ़ाई के लिए जो बच्चों की तैयारी हम लोग कराते हैं, उससे बच्चों के दाखिला के लिए फर्स्ट स्टेप है। तो हमारे पास बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है और मेरे पास
जो बच्चे हैं टॉपर है, ये आप देखोगे नॉर्थ बिहार के टॉपर बच्चे हैं। अगर नॉर्थ जोन के मेरे पास क्रिसमस माई है 642 है, जो कि जनरली टॉपर बच्चे हैं। हिमांशु पंडित है 640 है। मेरे पास 2 बच्चे हैं 690, लेकिन मैं उनको शो नहीं कर रहा हूँ कि बच्चे यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा है, मिरर चेक कर रहा हूँ जी। तो वो बच्चे भी दोनों भाई ही हैं, उनकी फैमिली पूरा बैकग्राउंड डॉक्टर ही है, उनके पापा का दुमका में भी है हॉस्पिटल वगैरह। 2 बच्चे, एक बच्चे का 690, एक बच्चे का 680 है। तो रिजल्ट के लिए मैं ये चाहता हूँ सर कि आपके शहर में आकाश घर के नज़दीक रह के आप पढ़ाई करके अच्छा आप मेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं। आपको कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सेम फैसिलिटी दे रहा हूँ। आपके सामने लाइव एग्जांपल है, आपके मोहल्ले के बच्चे कर रहे हैं, हर एक साल बच्चे कर रहे हैं। ये पहला रीज़न नहीं है। मैं लगभग 8 साल से हर एक साल डॉक्टर्स में बनाता हूँ, डॉक्टर मतलब एम्स में जी भेज रहा हूँ और अच्छे कॉलेज में FMC में भेजता हूँ। तो उसमें बच्चा करता है। हम लोग क्या गाइडलाइन करते हैं, बच्चे को मोटिवेट करते हैं, बच्चे को जो फैसिलिटीज़ चाहिए, रिसर्च पे से स्टडी मटेरियल चाहिए वो देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, आई ट्यूटर लैब की फैसिलिटीज़ देते हैं। हमारा पर्पस ये होता है सर कि बच्चे को एक प्रॉपर गाइडलाइन मिले। ये हमारा जहाँ तक सर आप कोटा की बात कर रहे हैं, फिर भागलपुर की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मध्यम वर्गीय फिर गरीब परिवार से बच्चे आते हैं जो कि कोटा नहीं जा पाता है। तो भागलपुर में आप तो खैर उनके लिए सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा फीस की बात है तो वो क्या है? कोटा के पास आपका कितना कम है, फिर कैसे हो? मेरा फीस अगर कंपेयर करेंगे तो दिल्ली आकाश है पूरे भारतवर्ष में 200 प्लस ब्रांचेज है, ठीक है। और अगर आकाश का एक्सपेंशन हुआ है तो पर्पस ये है कि हर एक लोग आकाश को यूटिलाइज कर सके और घर पे रह के पढ़ाई कर सके। अगर दिल्ली की फीस बोलोगे तो 4,05,000 रुपया है, जबकि भागलपुर की फीस है 2,68,000 रुपया फीस है। क्यों ऐसा कब किया गया है? क्योंकि मेरा कॉस्टिंग कम है और आकाश में पढ़ना ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा चाहे तो नहीं पढ़ सकता है। हमारे पास फैसिलिटीज भी है। हम अभी हर एक साल स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं, एनथिंग आकाश नेशनल टैलेंट हंटिंग स्कॉलरशिप रहता है, जिसमें कि बच्चा फ्री में पढ़ सकता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो बच्चे मेरे कंप्लीट किए हैं उसी टेस्ट के थ्रू किए, उन्होंने एनथिंग का एग्जाम दिया है, 2 साल मेरे पास पढ़ाई किया है, मैंने उनको अच्छे से ग्रूम्ड किया है, तो ये बच्चे करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर अगर आप सर पढ़ने में बिल्कुल आप कमजोर हो और गरीब हो सर, तब तो मेरे को सोचना पड़ेगा। वैसे बच्चों के लिए भी हम देते हैं। अभी कल ही एक अंकित का मेरे पास आया था एज अ CS सर, हम उसको पढ़ा रहे हैं, उसको रहने खाने 2 साल का मतलब मैं उसे 5-6 लाख रुपया खर्च करूंगा, क्योंकि बच्चा लग रहा है कि नहीं उसको रिसोर्सेज के चलते वो कंप्लीट नहीं कर पाया, उसको इंजीनियर बनने की इच्छा है, बिहार बोर्ड का बच्चा है, आप लोगों को ही मालूम होगा सर। तो हम लोग रास्ते हैं हमारे पास, लेकिन सर अगर हम क्वालिटी देंगे सर तो हमको तो देना पड़ेगा। मेरे पास जो फैकल्टीज है सर, दिल्ली से रिक्रूट होकर फैकल्टीज आते हैं, फैकल्टीज का ही पेमेंट हाई है। कोई भी फैकल्टीज लोकल फैकल्टीज नहीं रखता हूँ मैं, क्योंकि फैकल्टीज ही बैकबोन है इंस्टीट्यूट का सर। NCERT पढ़ाने के लिए एक एक्सपर्ट चाहिए, बच्चों का डाउट क्लियर करने के लिए। आप सोचो सर कि नीट में 720 नंबर बच्चा लेके आ रहा है, अब हो सकता है नीट 1000 नंबर का कर दे। तो अब चीज चेंज हो रही है, अब हमको स्मार्ट स्टडी चाहिए, टीचर को भी डेली अपग्रेड करना पड़ेगा सिस्टम। नेट की सफलता में आकाश किस तरह का सहयोग किया वो बताइए। मतलब जितना कोई एक टीचर कर सकता था, तो आप अपने मतलब जो आगे क्षेत्र में जो आगे कभी ऐसा नहीं लगा मध्यम वर्गीय परिवार से आ रहे हैं, सफलता मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ डर मन में पहले? स्टार्टिंग में लगा था कि सारे टीचर से बात करें, फिर पेरेंट्स का थोड़ा उसका सपोर्ट होना चाहिए। नाम बताइए अपना। तो तैयारी किस तरह का आपका रहा, कि कौन सी चुनौतियाँ रही वो बताइए जी। रैंक क्या रहा आपका? आदर्श कौन रहा आपका? पढ़ाई का और क्राइटेरिया क्या था, किस तरह सब तैयारी किए? आने वाले प्रतियोगी छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो तैयारी के लिए तैयार हो रहे हैं? अपना नाम बताइए सर पहले। तो सफलता का क्या राज रहा है वो बताइए। पढ़ाई का क्राइटेरिया क्या था, किस तरह से तैयारी किया? सहयोग किससे आदर्श मानते हैं?
भागलपुर के आमडंडा थाना प्रभारी पर बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक ने बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। वहीं इस संबंध में आज शाखा प्रबंधक ने एसएसपी आशीष भारती से इस मामले में संज्ञान लेने की भी मांग की है। जानकारी के अनुसार शाखा प्रबंधक आनंद कुमार ने एसएसपी को बताया कि उनके ब्रांच में ग्राहक विजय कुमार चौधरी और उनकी पत्नी रश्मि प्रभा बैंकिंग कार्य में बाधक बन रहे थे। इसके उपरांत उन्होंने इसकी जानकारी थाना प्रभारी को दिया, लेकिन थाना प्रभारी ने कार्रवाई के बजाय उनसे और अन्य बैंक कर्मियों से बदसलूकी किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा पार्टी की छटपटिया शाखा प्रबंधक बोल रहा हूँ। दिनांक 15/10/2020 को हमारे यहाँ एक व्यक्ति जिनका डिस्प्यूट चल रहा है, लीगल डिस्प्यूट चल रहा है पिछले 2.5 साल से, वो हमारे यहाँ आए और वो ये दावा करने के आज मेरा डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाए, जबकि ये मामला लीगल है और ऊपर हायर अथॉरिटी को फॉरवर्ड किया हुआ है। वो प्रेशर बनाने लगे कि आज मामला अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो मैं शाखा बंद नहीं करूँगा, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। और वो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, अगर नहीं देते हैं तो मैं जान से भी मार सकता हूँ, देखता हूँ कौन बचाने आता है। हमने लोकल थाना को कांटेक्ट किया कि शाखा को बंद कराया जाए। रात्रि के 8 बज चुके थे, शाखा बंद नहीं हुई थी। हमने लोकल थाना को कांटेक्ट किया, वो आए, वो शाखा बंद करवाने के बजाय वो उस ग्राहक का ही फेवर करने लगे। किसी तरह ग्रामीण के सहयोग से किसी तरह शाखा बंद कराएंगे। अगले दिन हायर अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शन से मैं गया लोकल थाना में एक आवेदन देने के लिए कि बैंक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और मैंने एक आवेदन थानेदार साहब को दिया और उसकी रिसीविंग मांगी। वो रिसीविंग देने के बजाय मेरे साथ हाथापाई, गाली गलौज और भद्र व्यवहार किया उन्होंने। तो अभी आप कहाँ हैं? आपके साथ जी थाना प्रभारी बबलू कुमार। कौन सा थाना? आमडंडा थाना। किसके पक्ष में वो कर रहे थे? आपका जो क्लाइंट है उसका नाम क्या था? क्लाइंट का नाम विजय कुमार चौधरी। अब अभी कहाँ है? अभी हम लोग एसएसपी ऑफिस आए हुए हैं ताकि इसकी एक कॉपी जो उसने व्यवहार किया, इसकी एक कॉपी हम लोग डीएसपी ऑफिस कहलगांव में दे चुके हैं। एक कॉपी हम लोग एसएसपी ऑफिस भागलपुर लेके आए ताकि उस थानेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो और हमारे ब्रांच की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। क्या नाम है आपका? अनंत कुमार। क्या है? अनंत कुमार, शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा पाठक के कस्टडी। मुंगेर के तारापुर से राजद प्रत्याशी दिव्य प्रकाश के समर्थन में सभा को संबोधित करने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ईदगाह मैदान पहुंचे। वहीं इस दौरान उन्होंने मौजूद लोगों से भारी मतों से दिव्य प्रकाश को विजयी बनाने की अपील की है। मुंगेर से कैतन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए रोहित कुमार की खास रिपोर्ट।